बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। जल्द होने वाली है निगम मंडल में नियुक्तियां। जल्द निगम मंडल में नियुक्तियां होंगी। 20 जनवरी के बाद लिस्ट आ सकती है। कई नेताओं को जिम्मेदारी मिल सकती है। भोपाल से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में निगम मंडलों में नियुक्ति होनी है और इसको लेकर तैयारियां तेज हो गई है। कई नेताओं को जिम्मेदारी मिल सकती है और चर्चा इसलिए खास है क्योंकि लगातार सुगबुगाहट इस बात को लेकर चल रही थी कि निगम मंडलों में नियुक्ति कब होगी, लेकिन अब समय नजदीक है निगम मंडलों में नियुक्ति की। 5 कारण हम आपको बताने जा रहे हैं। अब 5 कारण कौन से हैं जिसको लेकर हम ये खबर आपको बता रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की कल प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई है, वो तस्वीर आप देखिए। इन 5 कारणों को थोड़ा बड़ा कीजिए। और ये बड़े कारण हैं जिसको लेकर चर्चा है। सीएम ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन 20 जनवरी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे। उधर निगम मंडल की चर्चा इसलिए भी है, प्रदेश कार्य समिति का गठन होना है, हेमंत खंडेलवाल की टीम बननी है और खरमास की समाप्ति हो चुकी है। 5 बड़े कारण यही है जिसके आधार पर यह खबर है। कोई भी खबर है, विस्तार न्यूज उसे तथ्यात्मक तरीके से आपके सामने रख रहा है। अगर आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि निगम मंडलों की नियुक्ति होने वाली है तो उसके पीछे 5 बड़े कारण हैं। और अब आप ये समझिए कि भोपाल से लेकर दिल्ली तक तमाम ऐसे चेहरे जो निगम मंडलों में अपनी नियुक्ति को लेकर आशान्वित नजर आ रहे हैं, जिनको उम्मीदें हैं कि उनको अब एक नई जिम्मेदारी मिलेगी। ऐसे नेता जो विधानसभा चुनावों में चुनाव हारे थे लेकिन कद से वो बड़े हैं तो उन्हें पद भी मिल सकता है। कई ऐसे चेहरे हैं, उन चेहरों को चलाइए। क्या क्या चर्चाएं हैं, कौन कौन से चेहरे हैं, ये भी आपको बताने जा रहे हैं। किन किन चेहरों की चर्चा ज्यादा है, क्योंकि भोपाल में अपने बड़े नेताओं से मिलकर अपनी जोर आजमाइश तेज हो गई है। लेकिन उससे पहले यह खबर आपको बता रहे हैं कि निगम मंडल में नियुक्तियों की आहट तेज हो गई है। ग्रीन सिग्नल मिल गया है। खबर यह है, दिल्ली से ग्रीन सिग्नल मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद यह खबर अब तेज हो गई है चर्चा में कि निगम मंडल अब कभी भी इसमें नियुक्तियों को लेकर लिस्ट जारी हो सकती है। 4 पूर्व मंत्री रेस में हैं आगे। कमल पटेल पूर्व मंत्री हैं, 2023 में चुनाव हारे थे। अरविंद भदौरिया पूर्व मंत्री हैं। ये ऐसे चेहरे जिनको जगह मिल सकती है। रामनिवास रावत ये भी उपचुनाव हार गए थे। इमरती देवी ये भी चुनाव हार गई थी डबरा से, लेकिन अब संभावना है कि निगम मंडलों में नियुक्ति मिल जाए। हमारे साथ ग्रुप एडिटर विस्तार न्यूज के ब्रजेश राजपूत जी जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, चर्चा तेज हो गई है निगम मंडल में नियुक्ति को लेकर। अब जनता ये जानना चाहती है कि लिस्ट कब तक आने वाली है और नेताओं की जोर आजमाइश शुरू हो गई है क्या? बिल्कुल विवेक, आपने सही कहा। नेताओं की भी जोर आजमाइश तो लंबे समय से चल रही थी। अभी तक ये बात थी कि चलो ये जो खरमास चल रहा है वो 14 जनवरी यानी कि संक्रांति के आते ही खत्म हो जाएगा और अब अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। और कल जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नड्डा जी से, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात की है और तो इस मामले में मंजूरी उनको मिल गई है। मगर अभी जो समझा जा रहा है कि चूंकि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण 20 तारीख को होना है, तो उनके पदभार ग्रहण करते ही जिस सूची को मंजूरी मिल चुकी है उसमें से नाम निकाले जाएंगे और 1-1, 2-2, 3-3 नाम कुछ दिनों में आने शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद की जा रही है कि 20 तारीख के बाद नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करते ही, बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और इसमें तकरीबन नाम वही हैं जो नाम आपने बताए हैं। कुछ नाम जरूर संघ और संगठन के जो वैसे नाम हैं जो लंबे समय से काम कर रहे हैं पर्दे के पीछे से, उनको भी नियुक्तियां मिलनी है। मगर जो खास नाम है उनके नाम आपने ले ही दिए हैं। मगर अब उम्मीद की जा रही है कि खरमास खत्म हो गया है, संक्रांति आ गई है, तो अभी 1-2 दिन में ही नाम आने शुरू होने वाले थे। मगर अब चूंकि नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपना पदभार ग्रहण करेंगे 20 तारीख को, जिसके लिए आज दोपहर 11:30 बजे उसकी प्रक्रिया का ऐलान कर दिया जाएगा और जिसमें सभी मुख्यमंत्रियों को, पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया जा रहा है। तो जब 20 तारीख को पदभार ग्रहण करने के बाद 21, 22, 23 से निकलना ये नए नाम आने शुरू हो जाएंगे और ये जो लंबे समय से राजनीतिक नियुक्तियां मध्य प्रदेश में अटकी हुई हैं जी, प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और जी, एक सवाल मेरा ये भी है इसमें ब्रजेश जी कि आमतौर पर बीजेपी चौंकाती है, इसके लेकर हम चर्चा कई बार कर चुके हैं, तो क्या चौंका देने वाले नाम भी हो सकते हैं? और दूसरा ये कि ये लिस्ट क्या 2 बार में आ सकती है या एक ही बार में सब कुछ तय हो जाएगा? नहीं, देखिए, आपने सही कहा कि बीजेपी चौंकाती है, तो इस बार भी बहुत सारे नामों को लेकर चौंकाएगी। मगर वो नाम जो सर्वविदित हैं
वो आपने ले ही दिए हैं, मगर बहुत सारे नाम संगठन के हैं जो या जो आरएसएस के बैकग्राउंड से अब बीजेपी में काम कर रहे हैं, वो लोग हैं, उनको भी नियुक्तियां देने वाली हैं। मगर जो आपने कहा कि सूची एक बार में आएगी, 2 बार में, तो अब दरअसल हो ये गया है कि बीजेपी को एक लंबी सूची नहीं निकालती है, एक एक 2 नाम धीरे धीरे सामने आते रहेंगे। तो कोई उसमें ऐसा नहीं होगा कि जैसे एक साथ सारी सूची आ जाती है तो जो असंतोष होता है वो भर के आ जाता है, जिनका नहीं होता वो विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं। पर अगर अब पार्टी की रणनीति है कि एक एक 2 नाम जारी किए जाएंगे, 3-3, 4-4, 5-5 6 दिन के अंतर से, तो इससे ये होगा कि जो जिनके नाम नहीं आएंगे उनको संतुष्टि रहेगी, हो सकता है आने वाली सूची में उनका नाम आ जाए, आने वाली सूची में नाम आ जाए। तो ऐसे बीजेपी ने स्ट्रेटजी बनाई है, कुछ कुछ नामों को की सूचियां जारी करती रहेंगे, मगर एक साथ लंबी सूची तो नहीं आएगी। जी, एक छोटा सा एक रिएक्शन और मैं चाहूंगा आपसे कि कल प्रधानमंत्री मोदी से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मुलाकात हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मुलाकात हुई है जेपी नड्डा से, उसके बाद ये चर्चा तेज हो गई है। दिल्ली में क्या बात हुई है, कुछ जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, दिल्ली में तो जो अभी जो फिलहाल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा जी, उनसे सबसे पहले मिले मुख्यमंत्री मोहन यादव, तो संगठन को लेकर बात हुई है और उनकी नड्डा जी की नई भूमिका को लेकर बात हुई है और इस पर मंजूरी ले ली गई है कि जो निगम मंडल की सूची है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के अब नया राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद वो सूची जारी कर दी जाएगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर आप बता रहे हैं ब्रजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और रंजना भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना, चर्चा बहुत खास, बहुत तेज हो चुकी है कि निगम मंडलों की लिस्ट आने वाली है। जैसा कि ब्रजेश जी बता रहे थे, ऑल क्लियर, ग्रीन सिग्नल, भोपाल टू दिल्ली, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ ग्रीन सिग्नल के तौर पर मिल चुका है। अब ये तय करना है कि किसको जगह मिले। कुछ नाम तो चर्चा में है, कुछ ऐसे भी नाम हो सकते हैं जो अनएक्सपेक्टेड हैं। क्या हलचल है भोपाल में? देखिए विवेक, हलचल तो बढ़ गई है क्योंकि पहले भी इस बात को लेकर संभावना जताई गई थी कि मकर संक्रांति के बाद कभी भी जो निगम मंडल है उसको लेकर सूची जारी हो सकती है। तो ऐसे में जो दौड़ भाग है नेताओं की वो भी शुरू हो गई थी। लेकिन अभी जिस तरीके से सीएम ने दिल्ली में जाकर मुलाकात की है उसके बाद से अब जो नेता हैं उनकी धड़कन इस बात को लेकर बढ़ गई है कि आखिर उनका नाम सूची में है या नहीं, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में भी बड़े स्तर पर जो मंथन है वो किया गया था और इसमें कई नाम ऐसे हैं विवेक जो चर्चाओं में है, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हो सकते हैं शायद जो अभी चर्चाओं में नहीं है लेकिन उनका नाम उस सूची में हो सकता है। और जैसे कि अभी चर्चा की आपने भी और उसमें बताया कि जो सूची है वो एक साथ जारी नहीं होगी लेकिन अलग अलग नाम जारी होंगे। लेकिन जो कुछ नाम ऐसे हैं विवेक जिनका नाम लगातार चर्चाओं में चल रहा है, जिसमें कमल पटेल भी हैं, रामनिवास रावत भी हैं, अरविंद भदौरिया हैं, इमरती देवी, और इसी के साथ ही जो ग्वालियर चंबल क्षेत्र से भी कई ऐसे नाम हैं जो लगातार चर्चाओं में चल रहे हैं। लेकिन अब देखना यही होगा कि इंतजार बहुत लंबा हो गया है और अब कुछ लोगों के लिए इंतजार मीठा होता है या फिर ये जो इंतजार है अभी कुछ लोगों के लिए जिनके नाम शायद लिस्ट में नहीं होंगे उनके लिए और ज्यादा जो इंतजार है वो बढ़ने वाला है। रंजना, अब आम जनता को अगर समझाना हो तो जो लोग इस खबर को देख रहे हैं कि निगम मंडलों में भाई नियुक्तियां होने वाली हैं, जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं या फिर नेताओं के समकक्ष रहते हैं उन्हें तो पता है, लेकिन आम जनता को कैसे समझाना बेहतर रहेगा ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि उनके जनप्रतिनिधि जिनको लेकर वो सोचते हैं या समझते हैं उनको क्या नई जिम्मेदारी मिलने वाली है? देखिए, जब जनप्रतिनिधि जो उनके क्षेत्र के होते हैं, मान लीजिए अगर उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है और अगर वो काम के लिए परेशान होते हैं, तो ऐसे में जब निगम मंडलों में नियुक्तियां दी जाती हैं तो उनके आसपास चाहे वो पर्यटन की बात करें या फिर अलग अलग जो मंडल होते हैं इसमें उनको जब नियुक्तियां दी जाती हैं, चाहे वो नगर निगम में हो, पर्यटन में हो, फिर दूसरे विभाग है उसमें अगर नियुक्तियां दी जाती हैं, तो ऐसे में जो जनप्रतिनिधि जनता के जो काम है वो निगम मंडलों में रहकर जो जनप्रतिनिधि है वो कर लेते हैं, भले उनको मंत्री नहीं बनाया गया है। तो ऐसे में जनता के प्रति जो इन लोगों की जिम्मेदारियां हैं वो और ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि उनके मन में ये आ जाते हैं कि चलिए अब हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि को निगम मंडल में जगह दे दी गई है तो अब क्षेत्र के विकास के लिए काम जरूर करेगा। तो आम जनता के लिहाज से अगर किसी एक अलग अलग क्षेत्रों के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको निगम मंडलों में जगह दी जाती है तो कहीं ना कहीं क्षेत्र के लिहाज से भी ये बेहतर कहा जा सकता है।